हाँ, हेलो बच्चों, देखें आज आप लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आज का टॉपिक है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका व्यंजक ज्ञात करना है आपको। एक डेरिवेशन सीखना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखें, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। दो प्लेटें हैं P1 और P2, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल A है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। प्लेटें एक दूसरे से D दूरी पर रखी गई हैं, याद रखो। और इन प्लेटों को इन स्टैंडों के सहारे, ये स्टैंड्स दिए गए हैं, इनके सहारे रोका गया है, टिकाया गया है। पहली प्लेट को +2 कूलम आवेश दिया जाता है, जो प्लेट के पूरे पृष्ठ पर यूनिफॉर्मली एक समान रूप से वितरित हो जाता है। प्रेरण की क्रिया द्वारा सामने वाली प्लेट के भीतर वाली सतह पर -2 कूलम का आवेश उत्पन्न हो जाता है, यह भी समान रूप से वितरित हो जाता है। तथा बाहर वाली सतह पर +2 का आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि बाहरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, इसलिए बाहर वाला आवेश +q आवेश पृथ्वी में चला जाता है, निरावेशित हो जाता है और आमने सामने की प्लेटों पर समान और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। संधारित्र बताया गया था एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें दो प्लेटें होती हैं, समान किंतु विपरीत आवेशों से आवेशित होती हैं। तो इन दोनों प्लेटों पर बराबर किंतु विपरीत आवेश है। क्रॉस सेक्शन एरिया A है, दोनों प्लेटों का समान, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। किसी ऐसे माध्यम में रखी है जिनका परावैद्युतांक K। चूंकि प्लेटों पर आवेश समान है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल भी समान है, आवेश Q है, क्षेत्रफल A है, इसलिए प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ घनत्व देखें क्या होगा। प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है। सिग्मा इक्वल्स Q/A। अतः प्लेटों के बीच की जो वैद्युत बल रेखाएं दिख रही हैं, समांतर वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फार्मूला होगा इक्वल्स सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 याद रखो। क्योंकि सिग्मा बराबर Q/A होता है, क्योंकि सिग्मा इक्वल्स Q/A, अतः अब देखिए E का फार्मूला आपको मिल जाएगा इक्वल्स Q/K एप्सिलॉन 0A। एक समीकरण बना लीजिए, ये समीकरण 1। प्लेटों के बीच की दूरी D बताई गई है। यदि लिखेंगे, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो इक्वल्स D/D, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल्स होता D/D या V इक्वल्स E × D। ये समीकरण 2 बना। समीकरण 1 से E का मान यहां रख दीजिए। समीकरण नंबर 2 में
लिखोगे समीकरण 1 से ई का मान रखने पर समीकरण 1 से ई का मान रखने पर आप लोग पाएंगे v इक्वल्स ई की वैल्यू है Q बाई के एप्सिलॉन 0 a इंटू d इक्वल्स क्यू डी बाई के एप्सिलॉन 0 a। हमें धारिता का व्यंजक प्राप्त करना था, चूंकि धारिता C इक्वल्स क्यू बाई बी, धारिता का फार्मूला याद रखोगे बेटा, C इक्वल्स क्यू बाई बी, अतः C इक्वल्स क्यू बाई बी की वैल्यू रखिए Q अपान के एप्सिलॉन 0 a, और याद रखें v की वैल्यू रखनी थी आपको, इंटू d भी दिया है, d ऊपर था, यहां पे q से q कैंसिल हो जाएगा और ये k एप्सिलॉन 0 a ऊपर पहुंच जाएगा। एक बार देख लें, ये था c इक्वल्स q बाई v इक्वल्स q अपान v की वैल्यू है क्यू डी अपान के एप्सिलॉन 0 a। क्यू कैंसिल करोगे तो c इक्वल्स के एप्सिलॉन 0 a बाई डी, और धारिता का मात्रक होता है फैरड, लिख दोगे फैरड। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। अब यदि प्लेटों के बीच कोई माध्यम नहीं है, निर्वात या वायु लिया गया है, तो लिख लोगे निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए k इक्वल्स 1, तब c का व्यंजक हो जाएगा c इक्वल्स एप्सिलॉन 0 a बाई डी फैरड। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक माध्यम के लिए k एप्सिलॉन 0 a बाई डी, और निर्वात अथवा वायु के लिए c इक्वल्स एप्सिलॉन 0 a बाई डी फैरड। ओके।